ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन श्रवण कर रहे थे। पुनः प्रसंग लेते हैं। महात्म्य का प्रसंग चल रहा था। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् विष्णु कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताश्री, आप निरंतर धर्म का सेवन करें। आप निरंतर साधु संत सतगुरुओं की सेवा करें। आप जीवन में जो कामनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनका परित्याग करें। आप दूसरों के दोष और गुणों का चिंतन करना छोड़ दें। निरंतर विष्णु कथा रसमहो नितरम पिबत्वम्। भगवान विष्णु, भगवान परमात्मा की कथा का आप निरंतर श्रवण करें, निरंतर गायन करें और भगवान का सदा स्मरण करें, चिंतन करें। पिताजी, उम्र बहुत गुजर गई, अब थोड़ी सी रही है। अच्छा होगा कि गंगा किनारे जाकर आप ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। गंगा का किनारा कौन सा है? जो ज्ञानमय है। गंगा का किनारा कौन सा है? जो भक्तिमय है। गंगा का किनारा कौन सा है? जो सत्कर्ममय है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नहाना है तो ज्ञान गंगा में स्नान करो। उस गंगा में, जो पृथ्वी पर बहती हुई गंगा है, उसमें बहने से शरीर का मल दूर होता है। उसमें नहाने से शरीर का मल दूर होता है, परंतु ज्ञान गंगा में नहाने से मन का मल दूर होता है। दुर्गति शरीर से नहीं होती है, दुर्गति मन के मैले से होती है। शरीर के मैले होने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, मन के मैले होने से दुर्गति होती है। तो इसलिए हे पिताजी, एकांत में जाकर आप भगवानमय जीवन बनाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान का जप करो और पाठ करो। सदग्रंथ का 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत का, गीता का पाठ करो। धैर्य रख करके सुंदर तरीके से उसका उच्चारण करो, समझते हुए पाठ करो और शांत भाव से प्रभु का चिंतन करो। आत्मदेव गंगा किनारे आए। जब व्यक्ति ठोकरें खाता है तो उसे ज्ञान का सहारा मिलता है। हम सुनने से, समझने से, पढ़ने से उतना नहीं सीख पाते जितना हम ठोकरों से सीख जाते हैं। और जितनी अच्छी तरह ठोकरों से सीख जाते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण गंगा किनारे आए, आकर भगवान की मानसी सेवा करने लगे, अर्थात भगवान का मन से भजन करने लगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना,
सतसंगत तीरथ में मेरे प्यारे मना, सतसंगत तीरथ में मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। आत्मदेव ब्राह्मण सतत भगवत ध्यान में तन्मय बने, और आत्मदेव ब्राह्मण ये उस ब्राह्मण की कथा नहीं जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, ये आप स्वयं ही आत्मदेव ब्राह्मण है। प्रत्येक मनुष्य जो है, जीव जो है, वो आत्मदेव ब्राह्मण है, और इसके दो पुत्र हैं, एक धुंधुकारी एक गोकर्ण। इसके दो पुत्र हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से जो कर्म करता है वो दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। तो जो बुरे कर्म हैं वो धुंधुकारी हैं, वो जीवन को दुखमय बना देते हैं, कष्टमय बना देते हैं, पीड़ामय बना देते हैं। और जो अच्छे कर्म हैं वो गोकर्ण का स्वरूप हैं, अर्थात वो गंगा किनारे ले जाते हैं, अर्थात ज्ञानमय बना देते हैं। अच्छे कर्म सद्बुद्धि के आधार पर, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही सद्बुद्धि मिलती है। तो ठोकरों से व्यक्ति सीखता है, जितना अच्छा सीखता है उतना पढ़ने से सुनने से नहीं सीखता। तो आत्मदेव सतत भगवान के भजन में तन्मय बने और निरंतर 10वें स्कंध का पाठ करने लगे। 10वें स्कंध का पाठ, ये बड़ी विचित्रता है। अर्थात 10वां स्कंध जो 10वां द्वार है, इंद्रिय द्वार झरोका नाना, इंद्रियों के द्वार हैं, वो तो संसार की तरफ बहते हैं, संसार की तरफ खुलते हैं। लेकिन 10वां जो द्वार है वह परमात्मा की तरफ खुलता है। वो मन से, मस्तिष्क से, अंदर से, हृदय से चलता है और मस्तिष्क में होकर परमात्मा की तरफ खुलता है। तो परमात्मा का चिंतन होता है। इसलिए परमात्मा के दो रूप, एक अर्चन स्वरूप है, एक नाम स्वरूप है। हम परमात्मा के दो रूप देखते हैं, एक तो जिनकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और एक दूसरा रूप है नाम स्वरूप। तो वस्तुतः नाम और नामी दो नहीं है, एक ही है। जब हमें ये पता चले कि हमारा 10वां द्वार, 10वें स्कंद का पाठ करना, 10वें द्वार से गुजरना, 10वें द्वार से जब हम गुजरते हैं तो जीव और शिव एक होते हैं। जब तक हम 10वें द्वार को पार नहीं करते तब तक जीव और शिव एक नहीं होते। तो इस तरह से गोकर्ण ने आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि जब जीव और शिव एक होते हैं पिताश्री, तभी उद्धार होता है। आज पिताश्री भगवान के भजन में तन्मय बने, जीव जो है शिव से मिला, अद्वैत प्राप्त किया, रास आया, आनंद आया, प्रेम बरसा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में श्रेय की प्राप्ति करनी है तो 10वें द्वार से गुजरना है। 10वां द्वार यह कहा जाता है। 10वां द्वार हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने पर हम अपनी सुरता को खींचकर 10वें द्वार में स्थापित करते हैं, अर्थात भगवान के स्वरूप में स्थापित करते हैं। वहां अपना स्वरूप आत्मा और परमात्मा दोनों एक होते हैं, और आत्मा और परमात्मा जब एक होते हैं तो जीव और शिव का मिलन होता है।
जीव शिव के साथ मिलकर शिव हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष शिवोहम बोलते हैं, सोहम बोलते हैं। तो शिवोहम बड़ा आनंददायक शब्द है, महावाक्य है, और संत महापुरुष संदेश भी देते हैं। शिवोहम शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम शिवोहम यही मुख से बोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, सदा सच्चिदानंद में मस्त डोलो, शिवोहम शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम शिवोहम यही मुख से बोलो, शिवोहम शिवोहम। आज इतना ही। भैया दूज है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही आनंद है, जीव और शिव के मिलन में ही आनंद है, भक्त और भगवान के मिलन में ही आनंद है। इस आनंद को अवश्य प्राप्त करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करें और परमात्मा का नाम जप करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए, गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हुए, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए अपने जीवन में व्यवहार और परमार्थ दोनों ही उतारें और बड़े आनंद पूर्वक जिए, बड़े रसपूर्वक जिए, सुखपूर्वक जिए। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे और भैया दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।